हेलो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं अपन टॉपिक सेकंड इन फाइव किंगडम सिस्टम पंच जगत अवधारणा। तो पंच जगत अवधारणा है वो सबसे पहले दी किसने दी? आर.एच. व्हीटेकर ने दी थी 1969 में। अब देखते हो यह वर्गीकरण का सबसे क्या है आधुनिक सर्वमान्य सिस्टम है। इसे किसने दिया था? आर.एच. व्हीटेकर ने 1969 में दिया था। इसमें वर्गीकरण के तीन आधार बनाए गए हैं। इसमें वर्गीकरण के तीन आधार बनाए गए हैं। सबसे पहले है सेल की जटिलता। यानी सेल की जटिलता के आधार पर कि सेल कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। यानी सेल की जटिलता के आधार पर दो प्रकार की सेल है, एक तो प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक। इसी प्रकार से सजीव शरीर की जटिलता के आधार पर तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो जो प्रोटोजोआ जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एकोशिकीय होते हैं, और मेटाजोआ जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है, तीसरा किसके आधार पर डिवाइड किया गया था? पोषण या न्यूट्रिशन के आधार पर डिवाइड किया गया था। तो पोषण और न्यूट्रिशन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो हो गया स्वयंपोषी, एक होता है विषमपोषी। तो दो प्रकार के होते हैं। तो इनको वर्गीकरण के तीन जो आधार बनाए गए थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो सेल की जटिलता, दूसरा सजीव शरीर की जटिलता, तीसरा पोषण स्तर। अब इस उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर इस पद्धति को कितने जगत में डिवाइड किया गया था? 5 जगत में डिवाइड किया गया था। तो 5 जगत है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मोनेरा किंगडम, उसके बाद में आता है प्रोटिस्टा, उसके बाद में आता है फंजाई, उसके बाद में आता है प्लांटी, और उसके बाद में आता है एनिमेलिया। इस प्रकार से 5 जो जगत बनाए गए थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखते हैं आगे। तो आगे पंच जगत पद्धति के जो भी लक्षण है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे जैसे इनको डिवाइड किया है वैसे देखते हैं। पहले कैरेक्टर, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मोनेरा को। तो मोनेरा को अगर अपन देखते हैं सेल टाइप के आधार पर, तो कि इनमें सेल है वो किस प्रकार की होती है? तो सेल होती है मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक प्रकार की। मोनेरा में जो सेल होती है किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल पाई जाती है। उसके बाद में देखते हैं हम प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो सेल पाई जाती है वो होती है यूकैरियोटिक टाइप की। देखो इसका जो यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है तो ये होती कैसी है? यूनिसेलुलर। यानी जो सेल होती है वो कैसी होती है? एक कोशिकीय होती है। और सेल टाइप इस प्रकार की होती है यूकैरियोटिक टाइप की पाई जाती है। इसी प्रकार देखते हैं अपन फंजाई में। तो फंजाई में जो सेल होती है वो किस टाइप की होती है? यूकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है। लेकिन ये किस प्रकार की होती है? मल्टी सेलुलर होती है। किस प्रकार की होती है? मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होती है। ये मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय पाई जाती है। इसी प्रकार देखते हैं अपन प्लांटी में। तो प्लांटी में भी जो सेल होती है वो किस प्रकार की पाई जाती है? यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। वो भी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। इसी प्रकार से एनिमेलिया है। एनिमेलिया में जो सेल पाई जाती है वो भी किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक टाइप की पाई जाती है और मल्टी सेलुलर होती है, बहुकोशिकीय होती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं सेल वॉल। जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के आधार पर जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल है वो किस प्रकार की पाई जाती है? तो सेल वॉल या कोशिका जो भित्ति है वो मोनेरा में किस प्रकार की होती है? सेलुलोज रहित होती है। इनके अंदर सेलुलोज नहीं पाई जाती। तो ये सेल है वो बनी किसकी होती है? एक तो होती है इनके अंदर पॉलीसेकेराइड, दूसरा होता है इनके अंदर एमिनो एसिड। तो मोनेरा के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो बनी होती है वो सेलुलोज रहित होती है। अगर इनके अंदर सेल जो भी पाई जाती है वो किस प्रकार से है? एक तो पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, दूसरा एमिनो एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में कुछ में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इसी प्रकार देखते हैं अपन फंजाई में। तो फंजाई में सेल वॉल क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और प्रेजेंट होगी तो विदाउट सेल वॉल। यानी तो फंजाई है तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होगी वो सेल वॉल तो क्या है इनमें? प्रेजेंट है। और सेलुलोज रहित होगी। इनके अंदर सेलुलोज रहित पाई जाती है। उसके बाद में प्लांटी है। तो प्लांटी में भी क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। एनिमेलिया है। एनिमेलिया ग्रुप में क्या होती है? सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसी प्रकार देखिए केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली मोनेरा जो फाइलम होता है उनके अंदर तो क्या होती है? एब्सेंट होती है।
सबसे मेन महत्व मोनेरा में क्या होती है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है, एब्सेंट होती है। और प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में जो केंद्रक झिल्ली होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब ये जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमलिया है, इन सब में क्या होती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसी प्रकार से देखते हैं इनका शरीर संगठन या जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का होता है। तो मोनेरा के अंदर ये किस प्रकार की होती है, कोशिकीय होती है, सेलुलर होती है। इसी प्रकार देखते हैं प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में भी कैसी होती है, ये कोशिकीय या फिर सेलुलर होती है। इसी प्रकार देखते हैं अपन फंजाई में, तो फंजाई में कैसे होती है, ये मल्टी सेलुलर होती है। और जो प्लांटी है, प्लांटी के अंदर कैसी होती है, जो शरीर संगठन जो होता है इनका, इनमें क्या पाई जाती है, टिश्यू, उत्तक और ऑर्गन, अंग पाए जाएंगे। यानी इनके अंदर उत्तक और अंग जो है वो दोनों पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखते हैं अपन प्लांटी में, प्लांटी में क्या होगा, टिश्यू भी होगा, ऑर्गन भी होगा और ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाएगा। यानी एनिमेलिया के अंदर ये सभी पाए जाएंगे। इसी प्रकार देखते हैं अपन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का जो स्तर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मोनेरा में तो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं तथा परपोषी होते हैं। ये मर्तोपजीवी और परजीवी प्रकार के पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखते हैं अपन प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो होते हैं स्वपोषी तथा परपोषी प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा वो किस प्रकार के होते हैं, स्वपोषी होंगे और परपोषी प्रकार के होंगे। इसी प्रकार देखते हैं अपन फंजाई में, तो फंजाई होगा वो क्या होगा, परपोषी होगा, विशेष रूप से मर्तोपजीवी और परपोषी टाइप का पाया जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं अपन प्लांटी में, तो प्लांटी कैसे होते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स पाए जाते हैं। इनके अंदर मेनली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पाई जाती है वो इनमें प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार देखते हैं एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ओपन उनको बोलते हैं होलोजोइक, यानी प्राणी समभोजीवी होते हैं, इसे बोलते हैं अपन होलोजोइक। मर्तोपजीवी होते हैं, स्पेरोफाइटिक प्रकार के पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की जो विधि है वो किस प्रकार की होती है। तो मोनेरा के अंदर क्या होती है, कॉन्जुगेशन, सही युग्मन की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी, सही युग्मन या कॉन्जुगेशन टाइप का पाया जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, इनमें सही युग्मन होता है या फिर इनमें कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है। तो प्रोटिस्टा में क्या होती है, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। उसके बाद में फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इन तीनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, तीनों में क्या पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें भी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया पाई जाएगी और इसमें भी फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे पंच जगत जो अवधारणा है उसको अपन शॉर्ट रूपली डिवाइड किया है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर जो सेल है वो किस प्रकार की पाई जाती है, सेल वॉल है वो किस प्रकार की होती है, केंद्रक झिल्ली किसमें प्रेजेंट होती है और किसमें एब्सेंट होती है, बॉडी संगठन है जो शरीर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का होता है, कोशिकीय होता है या फिर मल्टीसेलुलर होता है, या किसमें टिश्यू पाया जाता है, किसमें ऑर्गन पाया जाता है, तीनों में ऑर्गन टिश्यू सिस्टम किसमें पाया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं अपन न्यूट्रिशन है वो किसमें, कौन कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, स्वपोषी होते हैं या फिर विषमपोषी होते हैं, वो देखा है। इसी प्रकार से जनन की जो विधि है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। अपन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।